जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी मेरे भोजन साथियों, सभी को मेरी मंगल कामनाएं, साधुवाद। आप सब ठीक रहेंगे, सबको ठीक रहना चाहिए। सबको मिलकर अपने समाज की, अपने बहुजन समाज की हर उस गरीब की मदद करनी चाहिए जो कोई असहाय है, कमजोर है। आप उसके दुख में साथ दोगे, कुदरत आपके लिए बहुत कुछ देगी। दोस्तों, मुझे छोटी सी बात याद आ गई है, अगर आप समझें तो, विश्वास करें तो, बाकी आपकी मर्जी है। हम जीते रहेंगे जब तक समाज को जगाने का ही काम करते रहेंगे। जगाते जगाते अपनी जीवन लीला समाप्त कर देंगे और जगाने में कमी नहीं करेंगे, समझाने में कमी नहीं करेंगे। जितना जानते हैं, जितना सीखते हैं, जितना हमने किसी चीज को पढ़ा है, समझा है, जैसे बाबा साहब के संविधान को या बाबा साहब को पढ़ा है, अंधविश्वास के बारे में जानकारी जो भी हमने हासिल की है, उसके बारे में आपको थोड़ी सी बात बता रहा हूं, आप समझना, विनती है मेरी। आज सावन का महीना लग चुका है। सावन के महीने में हर आदमी का काम बंद हो जाता है, कम हो जाता है। बाकी ब्राह्मण समाज का काम कभी बंद नहीं होता। मंदिर बंद होने की बजाय और खुल जाते हैं, उनकी धन की आमदनी और बढ़ जाती है। हमारी माता बहनें तो सबसे ज्यादा, हर सोमवार उनका कोई खाली नहीं जाता। किस लिए जाती हैं? कि उनकी हर मनोकामना पूरी हो। मेरी एक बात समझनी चाहिए दोस्तों, और आपको भी समझ में आनी चाहिए कि मनोकामना पूरी तब होती है किसी की, जब किसी का बच्चा अच्छी शिक्षा पाकर और किसी अच्छे पद पर बैठकर वो पैसा कमाए। बेईमानी नहीं करनी, किसी की मेहनत का पैसा कमाए। नौकरी उसे सरकारी नहीं मिलेगी, प्राइवेट मिल जाएगी। कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई अफसर बनेगा, तब पैसा आएगा और उस पैसे से मनोकामना पूरी हो सकती है। आप अच्छा घर बना सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, कहीं उस पैसे के बल पर घूम सकते हैं, देश में घूम सकते हैं, विदेश भी घूम सकते हैं। अगर आपके घर में माँ, बहन, बेटी है शादी के लायक, तो उसकी शादी भी अच्छे घर में कर सकते हैं पैसे के बल पर। और आप सोचो कि मंदिर में जाने से और पत्थर को पूजने से आपका भला होगा, तो मेरे भाई, बहुजन समाज के भाइयों, बहनों, माता पिताओं, बुजुर्गों, कई सालों से, सैकड़ों सालों से, बल्कि कहें तो 5000 साल से हम SC, ST, OBC के लोग गुलामी करते आ रहे हैं। वो गुलामी तब इस प्रकार की थी कि हमें पता ही नहीं था, हम जानते ही नहीं थे कि इस किताब में क्या लिखा है। और किसी ने किसी के 8 हाथ बना दिए तो, और हमें बता दिया कि ये देवी है, तो हमने देवी मान लिया उसे, क्योंकि पता ही नहीं था, पढ़े ही नहीं थे, तो हमें पता कैसे लगेगा कि ये क्या है। किसी ने बच्चे के सर पर हाथी का गलाई धर दिया, उसका शरीर ला के रख दिया और उसको कह दिया तो गणेश भगवान हो गया। दोस्तों, बच्चे के गले पे कभी हाथी का सर मेंटेनेंस हो सकता है? जैसे आ सकता है। उस समय तो कोई ऐसे डॉक्टर भी नहीं थे, ऐसे हॉस्पिटल भी नहीं थे जो इतना बड़ा ऑपरेशन करके बच्चे के सर पर अगर कोई हाथी का सर फिट कर दिया जाए। और सबसे बड़ी, एक इतना बड़ा आदमी एक चूहे पे पैर रखने के बाद चूहा मर जाता है और वो चूहा की सवारी कर रहा है। आपको ये दिमाग में नहीं आती कि कैसे चूहे की सवारी कर सकता है कोई? अंधविश्वास
पाखंड हमारे लिए इतना थोप दिया हमारे ऊपर कि हम इसी में फंसे रहें, इसी में हम गुलामी करते रहें, इन्हीं के आगे सर झुकाते रहें और इन्हीं को हम भगवान मानते रहें। हम कभी अपने बारे में सोच ही ना पाए, ना अच्छा खाने की सोच पाए, ना अच्छा पहनने की सोच पाए, ना कोई पढ़ने लिखने, क्योंकि हमें अधिकार ही नहीं था अच्छे काम करने का। और दोस्तों, ये कमी किसकी थी? इन ब्राह्मणों की। इन ब्राह्मणों ने हमें 5000 साल से गुलाम बना रखा है। और 5000 साल के बाद अगर कोई आता है भारत के अंदर, कोई जन्म लेता है, वो भी SC ST OBC समाज के अंदर, तो गौतम बुद्ध करुणा के सागर, जो उनको इतना ज्ञान था, उन्होंने इतना ज्ञान हासिल किया तपस्या के बाद, किसी भी तरह से लगा लो कितनी तपस्या की होगी उन्होंने, कि भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं, शरीर के अंदर आत्मा होती नहीं है। कहते हैं तुम ये काम कर रहे हो भाई, मर जाओगे तो तुम्हें नरक मिलेगा, या तुम अगले जन्म में गधा बनोगे, कुत्ता बनोगे। अरे उन पाखंडियों से ये पूछो, तू पिछले जन्म में क्या था? कुत्ता था, गधा था, घोड़ा था? जो तुझे ये पता है कि मैं पिछले जन्म में क्या था और अगले जन्म में क्या बनूंगा मैं, उसे खुद पता नहीं होता कि मैं अगले जन्म में क्या था, तो वो दूसरे को ज्ञान क्यों देता है? क्यों? पाखंड है ये, अंधविश्वास। और हमारे लोग अंधे, पागल, बेदिमाग, गवार, हम इन चीजों को मान लेते हैं, मानते आ रहे हैं आज तक। तो ये पाखंड हमारे ऊपर थोपा। बाकी गौतम बुद्ध को इतना ज्ञान हुआ तपस्या करने के बाद कि संसार के अंदर कहीं कोई भगवान नहीं है, भगवान नाम की चीज नहीं है, ईश्वर नाम की चीज नहीं है। अगर कुछ है तो इंसान के अंदर एक मन है, और वो मन इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी चीज है कि वो जो मन कहता है वही इंसान करता है। मन कहता है उसे मार तो मारेगा, मन कहता है कि उसे छोड़ दे तो छोड़ देगा, मन कहता है कि तू चल और उसके साथ ऐसा अत्याचार करना है तो वहां जाके अत्याचार वो करेगा, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे कोई भी बुरे से बुरा कर्म हो। और अगर मन कहता है कि ये पाखंड है, अंधविश्वास है और ये वहां कुछ भी नहीं है, और मुझे इस गलत काम करने के बाद मुझे इतनी बड़ी सजा मिल सकती है कि मुझे कोई सरकार या कोई राजा या कोई भी मेरे से जो ऊपर अधिकारी बैठे हुए मुझे बड़ी से बड़ी सजा दे सकते हैं और मैं फांसी पर भी चढ़ सकता हूं, तो वो उस काम को नहीं करेगा। करेगा इसीलिए नहीं कि उसे मंदिर में से बैठा हुआ शिव नहीं आएगा, शंकर नहीं आएगा, कृष्ण नहीं आएगा, राम नहीं आएगा तुमसे ये कहने के लिए। वो कहेगा इंसान का मन, खुद मन कहेगा। मन ही भगवान है, मन ही देवता है, मन ही सब कुछ है जो मन है। करुणा के सागर बुद्ध जी ने ये कहा था कि इस दुनिया के अंदर कुछ है इंसान के लिए तो वो है मन। और सबसे बड़ा उन्होंने कहा था कि इंसान किसी की चोरी ना करे, झूठ ना बोले, बेईमानी ना करे, किसी की माता बहनों को ना छेड़े, और दोस्तों झूठ ना बोले, दारू या नशे की चीजें ना खाए, तो सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा सुख उसकी जीवन में आएगा। और उन्होंने एक बात और कही थी कि तुम ये मत कहो कि मेरे बाप दादा पूजा करते थे तो मैं भी करूंगा। बाप दादा तो किसी की गुलामी कर रहे थे, किसी की टट्टी उठा रहे थे, तो आप भी उठाओ। तो बाप दादा ने अगर गलत काम किया है तो हमें गलत काम नहीं करना है, तो हमें उन परंपराओं को छोड़ना है जो हमारे बुजुर्ग करते थे। गौतम बुद्ध ने कहा है कि आप खुद कोई चीज को प्रैक्टिकल करके देखो और उससे कोई ज्ञान मिलता है, उससे आपका भला होता है, तो उस चीज को मानो। अगर आपका उस चीज को मानने से भला नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दो, चाहे वो कोई भी चीज हो, कैसा भी धर्म हो। आज कोरोना के अंदर 33 करोड़ देवता समझो मर चुके हैं। किसी ने आकर ये नहीं कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, तुम हमारे मंदिरों में जाते हो, तुम हमारी इतनी सेवा करते हो, तुम हमारे ऊपर इतना दान चढ़ाते हो, इतना दक्षिणा देते हो, और हम तुम्हें कोरोना नहीं लगने देंगे। आप निश्चिंत होकर अपने घर पर बैठो और भारत में हम जिम्मेवार हैं, हम इनकी रक्षा करेंगे। यानी भगवान कोई होता तो बोलता ना, पर भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। श्रद्धा के नाम पर आज ये ब्राह्मण लोग श्रद्धा हमसे भी करवाते हैं और खुद तो करते करते हैं।
खुद इसलिए करते हैं कि इनका कमाई होती है, इनकी दुकानें चलती हैं, इनके घर बनते हैं, इनके पाखंड अंधविश्वास से इनका सब कुछ पैसा इकट्ठा हो जाता है और उससे मजे लेते हैं, उस पैसे से बलात्कार करते हैं, उस पैसे से पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे कर्म करते हैं। और आपने देखा ही होगा कितने पाखंडी जेल के अंदर हैं। आसाराम से लेकर राम रहीम से लेकर और रामपाल क्या नाम है उसका, उसको लेकर और कई बाबा जेल के अंदर है। तो दोस्तों पाखंडियों का घर चलता है अंधविश्वास को फैलाने से, पाखंड को फैलाने से। बाकी जो दान देता है, पैसा देता है, उसका कोई घर नहीं चलता है। और उनके साथ खड़े वो लोग होते हैं जो इस अत्याचार में, इस गलत काम में वो लोग खुद शामिल होते हैं। चाहे कोई नेता हो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई आईपीएस अफसर हो, चाहे कोई जज हो, उसके साथ वही खड़ा होगा जो उसके साथ उसका लिंक होगा और उतना ही स्वाद वो भी ले रहा होगा, उतना ही मजे वो भी लूट रहा होगा, जितना वो बाबा लूट रहा है उतनी मजे वो भी लूट रहा है, तो उसका साथ देता है और उसके गीत गाता है। तो इन अंधविश्वासी पाखंडियों से बचो और आप अपने बच्चों की तरफ देखो कि आपको बच्चे पढ़ाने हैं, लिखाने हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर बच्चों को अच्छी जगह बैठाना, ताकि ये आपकी सेवा कर सकें और आपका नाम रोशन कर सकें। दोस्तों एक और बात मेरे समझ में आई है और मैंने सुना और पढ़ाया भी है कि हिंदू एक बहुत बड़ी गाली है। फारसी में हिंदुओं को दास कहा जाता है, दास, और दास को बोला जाता है गुलाम। और मुगल इस भारत के अंदर आए, उन्होंने हिंदू काफिर कह के हमें गाली दी और दोस्तों गुलाम भी बनाया। तो उस गुलामी को छोड़ गए हिंदू कह करके। आज कोई ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण कह सकता है पर हिंदू अंदर से नहीं कह सकता। हिंदू इस भारत के 85% लोगों को हिंदू बताता है, बनाता है और हमें हर पल वो गाली देता है, हर समय वो गाली देता है। अगर हिंदू उसने एक बार बोल दिया तो हम भारतवासियों को गुलाम बना दिया, उसने बता दिया। तो हम इस भारत के बुद्धिस्ट हैं या माइनॉरिटी में आ जाते हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बाकी हम हिंदू कभी नहीं है, ना ही कभी होंगे। और जो हिंदू है और हिंदुओं को कोई साथ देता है तो वो पाखंडी है, अंधविश्वासी है, ब्राह्मणवादी है, मनुवादी है। उससे हमारा कोई लिंक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये लगा के चलो, ये समझ के चलो। तो दोस्तों आज आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ब्राह्मण एक काम के अंदर सबसे आगे है और वो इस काम के अंदर की ये छोटी सी संख्या है इन लोगों की, यानी 15% लगा के चलो। और हम 85% लोगों को किस तरह से आपस में भिड़ा के रखता है, टकरा के रखता है कि एक पत्थर फेंकेगा यादवों पे कि तुमसे जाटवों ने ऐसे कहा, दलितों ने ऐसे कहा, तो वो उनसे लड़वा देगा। जाटवों के पास जाएगा, अहीरों ने ऐसे कहा, तो उधर पत्थर फेंकेगा तो इधर से लड़वा देगा। और दोस्तों आपको हिंदू बताकर कहेगा मुसलमानों ने उसकी लड़की को उठा लिया, उसकी घर में ऐसे कर दिया, उसके साथ ही बलात्कार कर दिया, तो दोस्तों तुम्हें मुसलमानों से लड़ा देगा, मुसलमान आपसे लड़ जाएंगे। इसी तरह आप 6,647 जातियों में कटते रहो, पिटते रहो और यहां से भी बच जाओ तो जेल में पड़े रहो, फांसी पर चढ़ जाओ, पुलिस उठा के जब मर्जी बंद कर देगी आपको, आपके ऊपर एक कानूनी रासू का पता नहीं क्या क्या लगा के आपको जेल के अंदर डाल देगी, पर आपकी बात कहीं नहीं सुनी जाएगी। और ये ब्राह्मण खड़ा खड़ा तमाशा देखता रहेगा, आपको पिटवाता रहेगा, आपको लुटवाता रहेगा, आपकी बहन बेटी की इज्जत हमारी सबकी लूटता रहेगा। और आज भारत के अंदर ऐसा ही हर जिले में हो रहा है, हर स्टेट में हो रहा है, खासकर गुंडा राज यूपी के अंदर तो सबसे ज्यादा हो रहा है। और आपने देखा होगा ब्राह्मण वालों का हिसाब किताब, क्या नाम है उसका जिसने 8 पुलिस वालों को मारा है, विकास दुबे है, उसको शेर बता रहे हैं, ब्राह्मण लोग शेर बता रहे हैं। और आज किसी बहन बेटी की इज्जत लूट जाती है तो उसको भी लोग किसी न किसी मंत्री की आड़ में लेकर उसको छोड़ दिया जाता है, थाने से छूट जाता है, थाने से नहीं तो आगे जेल से छूट जाता है और वो खुलेआम आके फिर बलात्कार करता है, फिर गलत काम करता है।
तो मेरे बहुजन साथियों, कुछ मैं पढ़ूंगा और समझूंगा तो और आगे बताऊंगा आपको। इससे ज़्यादा मैं आपको इस समय नहीं बता पाऊंगा। मेरी विनती है आपसे कि आप इस पाखंडवाद को छोड़ो, अंधविश्वास को छोड़ो, मेहनत करो, भीख मांगो, कर्जा करो, किसी भी तरह से अपने बच्चों को इस लायक बनाओ ताकि इस पाखंड को समझें, अंधविश्वास को समझें और अपने पैरों पर खड़े होने की बात को सोचें, किसी नौकरी की सोचें, किसी पढ़ाई के बारे में सोचें, किसी अफसर बनने के लिए सोचें। दोस्तों, आज सबसे बड़ा गद्दार हमारा SC SC OBC के MP हैं। सरकार के अंदर 67 कितने MP हैं। अगर वो चाहें तो सरकार 1 मिनट के अंदर गिर जाएगी, पर वो गद्दार अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, अपना नाम रोशन नहीं करेंगे। वो गुलाम हैं, हजारों सालों से गुलामी करेंगे, गुलामी कर रहे हैं। आज संसद में कोई भी कानून पास हो जाता है और ये गुलाम चुपचाप बैठे होते सुनते रहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। दोस्तों, अगर NPR और NCR CA इस भारत के अंदर कानून पास हो जाता है तो इस देश में 85% लोगों को गुलाम बनाने में कोई नहीं रोक सकता। ये गुलाम बनने ही है, बनेंगे, जरूर बनेंगे। अगर आपको गुलामी बचानी है, गुलामी से बचना है, तो आने वाली जितनी सरकारें आ रही हैं उनमें अपना राज कायम करो, अपने मंत्री बनाओ, अपने नेता बनाओ और अपने बहुजनों का राज कायम करो। अपने जीते जीते कसम खा लो कि ब्राह्मणवाद को वोट एक भी नहीं देना और कभी भी नहीं देना, और इस ब्राह्मणवाद को कभी अपनी पार्टी में शामिल मत करना। मायावती ने बहुत बड़ी गलती की है। आज दलित समाज के अंदर दलित समाज का वोट को गवर्न किया है, दलित समाज का वोट का गवर्न किया है। राज ब्राह्मण करता है उसके घर में, सतीश मिश्रा। तो दोस्तों, ये ब्राह्मणों की पार्टी बन चुकी है। आप कोई और विकल्प देखो। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या, भारत के अंदर और भी बहुत सारे बहुजनों में नेता हैं और ऐसे नेता हैं जो मरने मिटने को तैयार हैं। आप उनका साथ दो। जिस पार्टी में ब्राह्मण कोई नेतृत्व करता हो उसको वोट एक भी मत दो, चाहे वो मायावती हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे कोई अखिलेश हो, चाहे कोई और भी हो। बहुजनों की पार्टी है तो बहुजन ही राज करेंगे, बहुजन ही उसका नेतृत्व करेंगे, वो ही ऊंच नीच सबको देखेंगे। बाकी कोई हमारे बीच में टांग अड़ाए, कोई तीसरा। दोस्तों, आज BSP को अंदर से इतना खोखला कर दिया है ब्राह्मण लोगों ने कि वो किसी काम की नहीं छोड़ी है। तो आप सोचो, दिमाग से सोचो, खूब सोचो, चलकर सोचो, पूछ कर सोचो, बैठ कर सोचो, सोकर सोचो कि हमें क्या करना चाहिए, किसका साथ देना चाहिए, कौन हमारा है, कौन पराया। बाकी सब कुछ करने के बाद फिर भी एक बात सोचना है, इस गुलामी को छोड़ो। चाहे गुलामी मंदिर की हो, चाहे राम की हो, चाहे कृष्ण की हो, चाहे किसी शंकर की हो, ये गुलामी है। अगर आप मंदिर की तरफ जाओगे तो गुलाम बनोगे, आप स्कूल की तरफ बच्चों को भेजोगे तो राजा बनोगे, राज करोगे। जय भीम, थैंक यू, धन्यवाद। गलती हो तो माफ कर देना, अच्छा लगा तो आगे शेयर कर देना। विजय सिंह वैद्य जी, मेरा काम है आयुर्वेदिक का छोटा मोटा किसी को समझाना बताना, वैद्यगिरी का, तो मुझे वैद्य भी बोलते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय।